कि डीएम साहब वीआईपी कल्चर ज़रूरी है कि जो आम श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। 500 मीटर आप पैदल नहीं चल सकते, एसपी साहब पैदल नहीं चल सकते, नेताजी पैदल नहीं चल सकते, मंत्री जी पैदल नहीं चल सकते। उनके लिए पूरी सड़क खाली छोड़ दी गई उनकी गाड़ी के लिए, और 3 फीट में 2 लेन बनाया गया बैरिकेडिंग करके हजारों हजार श्रद्धालुओं के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो मैं अभी हूं लखीसराय के उसी अशोक धाम में जहां पर आज सुबह सुबह भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। देखिए कितना रात में भव्य मंदिर लग रहा है, और यहाँ पर सोमवार का आज दिन है। सोमवार के दिन तो यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु रहते हैं, और आज तो जो भगदड़ हुई है इसका कारण भी ज़्यादा भीड़ ही बताया जा रहा है। लेकिन अभी देखिए कैसा माहौल है, बिल्कुल शांति है, कहीं पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल खाली दिख रहा है मंदिर परिसर, बहुत ही भव्य लग रहा है। रात में आप देख लीजिए मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। तो मैं कहूँगा कि अखंड प्रताप ओझा दिखाएं, इधर से सारे मंदिर की तस्वीर दिखाएं। देखिए इधर से शुरू करिए और दिखाइए कितना सुंदर, कितना भव्य लग रहा है रात में रोशनी में ये मंदिर। तो अब 7 बज चुके हैं और बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार होना है, श्रृंगार आरती होना है, और उसके लिए कुछ लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और आज के दिन तो यहाँ पर 50-60 हज़ार श्रद्धालु रहते हैं, लेकिन आज ही भगदड़ हुई है, उस वजह से लगता है कि उसका बहुत प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो बहुत कम भक्त दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के व्यवस्था भी है, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं हर जगह पर। अब चलेंगे हम आपको अंदर, दिखाएंगे कि बाबा का श्रृंगार कैसे होता है, बाबा के श्रृंगार में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि यहाँ वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा प्रभावी है, और वीआईपी को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, आम श्रद्धालुओं की कोई फिक्र शासन प्रशासन को नहीं होती है। और ये जो हादसा हुआ है इस बात का प्रमाण भी है, क्योंकि जो यहाँ पर अशोक धाम जंक्शन है 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा, लगता है 400-500 मीटर की दूरी पर होगा, और वहाँ से पक्की सड़क आती है इस मंदिर तक। उस सड़क को 2 भाग में बांटकर अगर बैरिकेडिंग की गई होती, मजबूत बैरिकेडिंग, एक पुरुष के लिए एक महिला के लिए, तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन सड़क का एक बड़ा भाग खाली छोड़ दिया गया कि कोई वीआईपी आएगा तो उसको तकलीफ़ ना हो, उसको 200-400 मीटर पैदल ना चलना पड़े। और 3 फीट में 2 लेन बनाया गया बैरिकेडिंग का, जो बेहद कमज़ोर है। और यही हुआ भी, भगदड़ हुई तो बैरिकेडिंग टूट गया, और महिला पुरुष की बैरिकेडिंग लाइन में घुस गए। महिलाएं भार बर्दाश्त नहीं कर पाई, एक दूसरे पर गिरने लगी, और पुरुष उनको रौंदते हुए भागने लगे, और उस बीच लाठी चार्ज भी हो गया, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो और भी स्थिति खराब हो गई, 7 महिलाएं कुचलकर मारी गई हैं। और आज पूरे बिहार में 16 लोगों की मौत हुई है। गंगा स्नान में बच्चे डूब गए हैं, तो कहीं पर बच्चियां डूब गई हैं। तो आज हम आए हैं अशोक धाम मंदिर में, हम दिखाएंगे बाबा का श्रृंगार, अब भी आपको दिखाएंगे। अभी माहौल दिखा रहे हैं, देखिए बहुत कम भक्त हैं, मुट्ठी भर भक्त हैं, बहुत कम भक्त हैं। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी तैनात। दीपक जी, क्या व्यवस्था रहती है सुरक्षा? सर सब सीनियर का आदेश पर सर सारा पुलिस तैनात है सर। हाँ, जो विधि व्यवस्था सीनियर द्वारा हम लोग को संधारित कराया गया सर, हम लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात है सर। उस समय जब भगदड़ हुई तो आप थे क्या यहाँ? ना, मेरा 2 बजे वाला शिफ्ट था सर। सुबह में भगदड़ हो गई? हाँ, सुबह में घटना है सर। तो बड़ा अफसोसजनक घटना हो गई। हाँ सर, दुखद घटना है सर, बिल्कुल दुखद है। तो पुलिस वाले ज़्यादा क्या बोलेंगे? बड़े अधिकारी का इंतजार हम कर रहे हैं कि डीएम साहब आएंगे तो कुछ बताएंगे और मेरे सवालों का जवाब देंगे कि डीएम साहब, वीआईपी कल्चर ज़रूरी है कि जो आम श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। 500 मीटर आप पैदल नहीं चल सकते, एसपी साहब पैदल नहीं चल सकते, नेताजी पैदल नहीं चल सकते, मंत्री जी पैदल नहीं चल सकते। उनके लिए पूरी सड़क खाली छोड़ दी गई उनकी गाड़ी के लिए, और 3 फीट में 2 लेन बनाया गया बैरिकेडिंग करके हजारों हजार श्रद्धालुओं के लिए। तो इस तरह की भगदड़ होगी तो जान तो जाएगी। चलिए अंदर चलेंगे और श्रृंगार भी दिखाएंगे। बाबा का दर्शन करिए, आज सोमवार है, और बाबा के बारे में कहा जाता है कि विष्णु की नाभि पर स्थित हैं, मतलब नीचे जल है और जल के ऊपर शिवलिंग है, और ये शिवलिंग बनाया हुआ नहीं है, यहाँ पर अचानक प्रकट हुआ है।
और जिस व्यक्ति ने खोजा इस शिवलिंग को, उसी के नाम पर इस जगह का नाम अशोक धाम रखा गया है। तो अशोक बाबा से भी मिलवाएंगे, मंदिर में ही रहते हैं। और जो वीआईपी कल्चर है, अगर वो दिखेगा तो उसको भी दिखाएंगे। और डीएम साहब मिल गए तो उनसे भी सवाल जवाब जरूर करेंगे। श्रृंगार होने के बाद उनकी आरती हो रही है। इस आरती के बाद श्रद्धालु दर्शन करेंगे और बाबा उसके बाद विश्राम पर चले जाएंगे। तो भोले बाबा औगड़दानी हैं और इनके दरबार में जो भी कोई आता है उसकी हर मांग पूरी होती है। और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि मनोकामना शिवलिंग है और ये विष्णु के नाभि पर स्थित है। तो जो भी सच्चे दिल से कोई भक्त यहाँ मांग करता है वो जरूर मन्नत पूरी होती है। तो देखिए किस तरह से अभी आरती हो रही बाबा की। आज सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, भीड़ हजारों लाखों की होती है, 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु रहते हैं। लेकिन आज जो सुबह हुई भगदड़ में 7 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद से मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत देखिए मुट्ठी भर श्रद्धालु ही मंदिर के अंदर नजर आ रहे हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो भगदड़ हुई है और उसमें जो मौतें हुई हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। सोमवार के शाम में होने वाली श्रृंगार और आरती में वीआईपी लोग ज़्यादा रहते हैं, आम लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। डीएम, एसपी, मंत्री, विधायक ही रहते हैं। लेकिन आज जो भगदड़ हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं लोगों का आक्रोश न भड़क जाए वीआईपी को देखकर। कोई भी वीआईपी आज के इस श्रृंगार में और आरती पूजा में शामिल नहीं हुआ है। डीएम साहब भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, एसपी साहिबा भी नज़र नहीं आ रही हैं और कोई भी नेता मंत्री आज श्रृंगार में आरती में नज़र नहीं आ रहा है। नहीं तो सोमवार के दिन सावन का महीना हो और वीआईपी अंदर न रहें, ये संभव ही नहीं है।